बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कैम स्टोरीज कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कीप इन माइंड, सक्सेस इज लाइकिंग योरसेल्फ, लाइकिंग व्हाट यू डू एंड लाइकिंग हाउ यू डू इट। Let's move to our today's topic, which is modern periodic table. The development of periodic table is one of the most significant achievements in the history of chemical sciences. The periodic table provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds. जिन साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में काम किया उनमें अल-राज़ी, डोब्राइनर, न्यूलैंड और डिमिट्री मेंडलीव काबिल ज़िक्र हैं। अल-राज़ी was a Persian physician. He classified elements on the basis of physical and chemical properties. अल-राज़ी के बाद डोब्राइनर ने पीरियोडिक टेबल पर काम किया। Dobereiner was a German chemist. He arranged elements in groups called triads in 1829. These triads contain 3 elements, each with similar properties. These are some Dobereiner triads. Here you will see the first group contains lithium, sodium and potassium. These 3 elements have similar properties, and one of the most interesting thing is that the center element has atomic mass average of the other 2 elements. यानी कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटाशियम 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए और 2 पे डिवाइड किया जाए तो वो सोडियम का एटॉमिक मास है। सेम ऐसे ही बाकी दोनों ट्राइएड्स में भी सेंटर वाले एटम का एटॉमिक मास जो है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास है। इसके बाद न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल पर वर्क शुरू किया। न्यूलैंड वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। In 1864, he classified 62 elements on the basis of increasing order of atomic mass. He gave the law of octaves. He noticed that every 8 element had some properties in common with the first one. This was law of octaves. इसके बाद जो सबसे अहम काम डिमिट्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के लिए किया। डिमिट्री मेंडलीव वाज अ रशियन केमिस्ट। ही प्रेजेंटेड फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल इन 1871. ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ही लेफ्ट सम गैप्स व्हिच हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड लाइक जर्मेनियम. डिमिट्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे गैप्स छोड़े जो एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए थे, लेकिन उसने उनकी पोजीशन डिफाइन कर दी कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज़ वाला डिस्कवर होता है तो पीरियोडिक टेबल में उसकी ये पोजीशन होगी। मेंडलीव का वर्क पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में सबसे अहम वर्क था, लेकिन अभी भी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। जैसा कि मोज़ले ने 1911 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। देन पीरियोडिक टेबल वाज इम्प्रूव्ड बाय अरेंजिंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। साइंसदानों को उस वक़्त बेहतर लगा कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाए। एन एक्स्ट्रा ग्रुप एट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर वाज एडेड containing noble gases. नोबल गैसेस के लिए पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप अरेंज किया गया। एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड जिंक, कैडमियम, मर्करी were placed in single vertical group, but they have different properties.
This confusion was removed by dividing these elements into subgroups A and B. जैसा कि आप जानते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह ये सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी क्वाइनिज मेटल्स हैं। तो इन दो डिफरेंट टाइप्स की मेटल को एक ही ग्रुप में रखना काबिल कबूल नहीं था, इसलिए इनके लिए दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई। ये आपके सामने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं 2 ग्रुप्स लेफ्ट साइड वाले और 6 ग्रुप्स राइट साइड वाले एक कैटेगरी में आते हैं, जबकि सेंटर में मौजूद ब्लू बॉक्सेस में एलिमेंट्स ग्रुप बी की कैटेगरी में आते हैं। लेट्स मूव टू सम फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 is groups. Vertical columns are called groups. There are 8 groups which are divided into 2 subgroups A and B. A subgroup contain representative or normal elements and B subgroup contain less typical elements called transition elements arranged in the center of the periodic table. ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम को ग्रुप कहते हैं और इसमें लेफ्ट साइड वाले 2 ग्रुप्स और राइट साइड वाले 6 ग्रुप्स ए कैटेगरी में आते हैं, जबकि सेंटर वाले ब्लू बॉक्सेस वाले एलिमेंट्स बी सब ग्रुप में आते हैं। ए सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, जबकि बी सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। Now number 2 is period. Horizontal rows of periodic table are called periods. There are 7 periods. Period 1 contains 2 elements, hydrogen and helium. Period 2 and 3 each contain 8 elements and are called short periods. Period 4 and 5 each contain 18 elements and are called long periods. Period 6 is also long period and contains 32 elements. The period 7 is incomplete. बाएं से दाएं जानिब रो को पीरियड कहते हैं और पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। सबसे पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है, जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। पीरियड 2 and 3 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और इन्हें भी शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है। पीरियड 4 and 5 में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं और इनको लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। पीरियड नंबर 6 में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं और इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, जबकि पीरियड नंबर 7 भी वेरी लॉन्ग पीरियड है, लेकिन ये अभी तक इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 सीरीज़ नज़र आ रही हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पीरियड नंबर 6 contains a set of 14 elements called lanthanides because they start from lanthanum. They have remarkably similar properties and are shown at the bottom of periodic table. Period 7 contains 14 inner transition elements starting from actinum 89, so they are called actinides. They are also present at the bottom below the lanthanides due to their scarcity. They are also called rare earth elements. Next, periodic table को कुछ families में divide किया गया है। Elements of group first A are called alkali metals due to forming strong alkalis with water. पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो पानी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। यहाँ पे पिंक बॉक्सेस में आपको लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम मेटल्स दिखाई गई हैं। ये सारी अल्कली मेटल्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन अर्थ क्रस्ट एंड अल्कलाइन करैक्टर। ब्लू बॉक्सेस में जो मेटल्स दिखाई गई हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं।
Group 7A elements are called halogens due to their salt forming properties. 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनको हेलोजेंस कहा जाता है। हेलो मीन्स साल्ट, ये सारे एलिमेंट्स साल्ट बनाते हैं इसलिए इनको हेलोजेंस कहा जाता है, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। सबसे लास्ट पर जो फैमिली दिखाई गई है ये नॉन रिएक्टिव गैसेस की फैमिली है, जिन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। द गैसेस ऑफ ग्रुप 8A आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। इनमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जीनोन वगैरह शामिल हैं। इसके बाद पीरियोडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल बॉन्डिंग। हर एलिमेंट के लास्ट पे मौजूद शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, जिस भी एलिमेंट का जो भी वैलेंस शेल होगा उसके मुताबिक उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो एस शेल में पाए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A to 8A एक्सेप्ट हीलियम आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सब शेल में मौजूद होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी सब शेल में मौजूद होते हैं। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफ सब शेल में मौजूद होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपको पीरियोडिक टेबल ब्लॉक्स के लिहाज से अरेंज करके दिखाया गया है। इसमें ब्लू कलर में जो 2 ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक में शामिल हैं। राइट साइड वाले ग्रीन बॉक्सेस वाले एलिमेंट्स पी ब्लॉक में और सेंटर वाले येलो बॉक्सेस वाले एलिमेंट्स डी ब्लॉक में शामिल हैं। सबसे नीचे 2 सीरीज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की सीरीज एफ ब्लॉक में शामिल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। Generally, the elements on the left hand side, in the center and at the bottom of the periodic table are called metals. For example, iron, sodium and potassium, etc. यहाँ पर जितनी भी रेड बॉक्सेस में एलिमेंट्स दिखाए गए हैं ये मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A to 8A एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर अबव द स्टेप्ड लाइन आर नॉन मेटल्स। मेटल्स हार्ड होती हैं जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गोन वगैरह जैसा कि आपको पहले बताया है हेलोजेंस में शामिल हैं, ये प्योरली नॉन मेटल्स में आते हैं। इसी तरह नोबल गैसेस वो भी प्योरली नॉन मेटल्स में आती हैं। यहाँ पर येलो स्टेप लाइन से अबव जो ब्लू ब्लॉक्स में एलिमेंट्स दिखाए गए हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मेटलाइड्स। सम एलिमेंट्स स्पेशली लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स 3A, 4A and 5A have properties of both metals and non-metals, so these are called metallides. Elements such as silicon, astatine and tellurium are the metallides. यहाँ पर येलो बॉक्सेस में जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं ये मेटलाइड्स हैं। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।